नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो लोये सव साउणम ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुक्कारो सब पावपणासणो सव पावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिन मंगलाणं च सव्वेसि परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान शंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो। 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 हे श्री पद्मावती माँ। हे श्री पद्मावती माँ। हे श्री चकेश्वरी माँ।
हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी शादवाद वाणी, ऐसी शादवाद वाणी, शादवाद वर्तन शादवाद वर्तन और शादवाद मनन करने की और शादवाद मनन करने की परम शक्ति दो, परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भारतवर्ष का इतिहास अगर देखा जाए, भारतवर्ष के 5000 साल का इतिहास देखा जाए, तो भारत के अंदर जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, मर्यादा है, कल्चर है हमारा, 5000 साल से हमने कभी भी कोई भी देश के ऊपर कभी हमने आक्रमण नहीं किया है, कोई भी देश को हमने लूटा नहीं है, और पूरे विश्व को सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, योगा, मेडिटेशन और दुनिया की बड़ी बड़ी शोध के अंदर भी, संशोधन के अंदर भी, रिसर्च के अंदर भी हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही काफी शोध करके दुनिया को दिया है। ये हमारी भारतीय संस्कृति हजारों साल की है, आजकल की नहीं है। और हम वसुदैव कुटुंबकम, पूरी विश्व को हम कुटुंब मानते हैं, और इसीलिए हमारी संस्कृति के अंदर मानवता भरी पड़ी है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी। हम इस दुनिया में, भारत ने कभी धनवान होने की कोशिश नहीं किया है भौतिक रूप से, मगर भारत के खुद के पास ही इतनी शक्तियां, इतने रिसोर्सेस हैं कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और बड़े बड़े समर्थ लोग, स्किल लोग भारत के पास पहले से ही मौजूद है और परंपरा में मौजूद रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इतनी सारी संस्कृति को आज तक दुनिया के सामने किसी ने पेश नहीं किया कि हमारी संस्कृति क्या है। हम गरीब है, पिछड़े हैं, 200, 300, 400, 500 साल से यही लोगों ने पेश किया। हम गुलाम थे, हमको लोगों ने लूटा है, यही पेश किया है। कहने का मतलब यह है, हम जब अपनी शक्तियों को नहीं पहचानेंगे तो दुनिया आपको ऐसा ही मानेंगे। और इसीलिए आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े नेताओं को ये बता दिया कि हमारी संस्कृति, हमारा एथिक, हमारा प्रिंसिपल, हमारी लाइफस्टाइल पूरे मानव समाज के लिए है,
हमारी संस्कृति में किसी को पर चढ़ाई करना, मारना, लूटना, ये हमारा कल्चर रहा ही नहीं है। मगर अपनी संस्कृति को हमको उजागर करना पड़ेगा विश्व के सामने। ऐसे हम आध्यात्म के मार्ग में हमारी जो मूलभूत शक्ति है, मूलभूत ताकत है कि मैं एक चेतन हूं, मैं एक अविनाशी हूं और सर्व प्रकार की सभी अनंत शक्तियां मेरे पास मौजूद है। प्रकृति के अंदर कमजोरी हो सकती है, प्रकृति के अंदर कमियां हो सकती है, प्रकृति की कैपेसिटी लिमिटेड हो सकती है, प्रकृति का ज्ञान दर्शन लिमिटेड हो सकता है, प्रकृति में मोह हो सकता है, प्रकृति के अंदर राग द्वेष हो सकता है, प्रकृति के अंदर क्रोध मान माया लोभ हो सकता है। हम मना नहीं करते हैं, मगर हमको अपनी मूलभूत शक्ति को जागृत करना पड़ेगा और वही शक्ति को बार बार हमको हर अवस्था में बीच में लाना पड़ेगा। ताकि हु आई एम, मैं कौन हूं, मेरा पावर क्या है, क्या मैं जन्म और मृत्यु ये मेरा जीवन है, लिमिटेड शक्ति ये मेरा जीवन है, कर्मों की भुगतान ये मेरा जीवन है? नहीं है। मैं तो चैतन्य घन स्वरूप शुद्धात्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मेरा जन्म मरण नहीं होता है और सभी प्रकार की अनंत शक्तियां मेरे अंदर मौजूद है। इसीलिए भीख और भय की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर क्योंकि कहीं अवतारों से, कहीं सालों से, कहीं सदियों से ये हमारी मूलभूत शक्तियों को या तो उसको उजागर करने की कोशिश नहीं किया गया, या तो मूलभूत शक्ति अपने व्यक्तिगत धार्मिक सांप्रदायिक स्वार्थ के कारण इसको समाज के सामने लाया ही नहीं गया। और इसीलिए हमारा सामर्थ्य होते हुए भी हम अपनी कमजोरी को महसूस करते हैं, हालांकि हम कमजोर नहीं है। मगर क्योंकि लोगों ने हमको प्रकृति को इतना इंपॉर्टेंट दे दिया ताकि आप हर समय यही महसूस करते रहो, आप भीख वाले हो, भय वाले हो, आपके पास लिमिटेड ज्ञान है, लिमिटेड दर्शन है, लिमिटेड शक्ति है, लिमिटेड ताकत है, लिमिटेड सुख है, ये आपको बता दिया गया। और बाद में ये कहा गया कि आपको इसी को ही सुधार करते रहना है, सुधार करते रहना है, सुधार करते रहना है। यानी आपको कभी प्रकृति से बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया। और इसीलिए धर्म संप्रदाय के चक्कर में आप कई अवतारों से पले बड़े हैं और उसके आगे कुछ सोचना चाहिए, ये न किसी ने बताने की कोशिश किया है और न किसी ने हाईलाइट्स किया। हालांकि ये बात नई नहीं है, ये बात हजारों लाखों साल पुरानी है और ये हमारी आध्यात्मिक संस्कृति थी। मगर क्योंकि जब हिंदुस्तान के अंदर भी भौतिकवाद का प्रभाव आ गया और धर्म और धर्मगुरु जब अपने संप्रदाय को ही बढ़ावा देने की कोशिश करने लगा, अपनी संख्या को, फॉलोअर्स को बढ़ाने की कोशिश करने लगा और धर्म को पैसा कमाने का माध्यम समझने लगा, तब से करीब 200-300 साल से हम अपनी मूलभूत शक्ति तक पहुंचने की कभी न कोशिश करते हैं और न कभी उन शक्तियों को लोग उजागर करते हैं। और कभी कभी कोई आत्मा की बात करेंगे भी तो उसको दबा दिया जाएगा, कहेगा कि ये तो संसारी लोगों के लिए नहीं है, ये तो त्यागी लोगों के लिए, जो जंगल में रहते हैं उनके लिए, हमारे लिए बातें नहीं है। ऐसे करके इस बातों को भी दबा दिया गया और मैं यही बातों को विश्व के सामने खुला करना चाहता हूं कि अगर हम है, हमारी शक्ति है, तो इसको क्यों नहीं पहचाने। हम किसी के पास मांग तो नहीं रहे, हम क्यों अपने आप को कमजोर समझे। जन्म, जीवन और मृत्यु
वो तो शरीर का स्वभाव है, हम मानते हैं। कर्म फल की भुगतान वो भी हम मानते हैं, मगर अपनी अनंत शक्तियों को, अपने शाश्वत पद को, अपने चैतन्य पद को भुलाकर हम क्या अचीव करना चाहते हैं। और इसीलिए जो मूलभूत हमारा अध्यात्म का मार्ग था, अध्यात्म की सोच थी, अध्यात्म की पहचान थी, और छोटे से छोटे व्यक्ति भी आत्मविश्वास के साथ जीता था, और वही आत्मविश्वास मैं पुनः लोगों के अंदर प्रकट करना चाहता हूं, और यही मेरी ख्वाहिश है। तो आइए हम सब वही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से और डीप से समझने की कोशिश करें, और अपने प्रश्नों का समाधान पाके अपने जीवन को धन्य बनाए, आगे ले जाए। यही मेरी सबको शुभकामनाएं है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बेन चौहान। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जो आप अभी जो बात कर रहे थे, तो माना कि हम जो प्रकृति के संयोग हैं उनमें समभाव से रहते हुए शाश्वत आनंद को और कैसे अनुभव कर पाए। तो सिंपल बात है ना, जब आप प्रकृति न होके प्रकृति का अनुभव कर सकते हैं, मैं प्रतिष्ठित आत्मा की बात करता हूं, जब प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति न होके भी प्रकृति का अनुभव कर सकते हैं, तो प्रतिष्ठित आत्मा परमात्मा न होके परमात्मा की शक्तियों को क्यों नहीं जान सकते हैं, क्यों नहीं उपयोग कर सकते हैं, क्यों नहीं अपनी दृष्टि में पक्की कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक तरफ प्रकृति की शक्ति है, एक तरफ परमात्मा की शक्ति है, दोनों शक्तियां मौजूद है। आपको जो भी सपोर्ट लेना है ले सकते हैं, यू हैव अ ऑप्शन। आप तो प्रकृति कर देखकर जीना है या तो परमात्मा की शक्ति को देखकर जीना है, आपके पास चॉइस है। मगर हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारी धार्मिक परंपराओं ने ये बात कभी खुले तौर से लोगों को बताने की कोशिश ही नहीं किया, और अपने सांप्रदायिक धर्म को मजबूत करने की कोशिश किया कि इसको ही भगवान मानो, इसको ही गुरु मानो, यही क्रियाकांड करते रहो, यही मंदिर हमारा है, यही मंत्र हमारा है, यही संस्था हमारी है, उसी के ऊपर जोर दिया गया, और हम उससे कभी आगे बढ़ने की सोचा भी नहीं हमने। स्वामी जी, यहाँ फिर आत्मा को ही गुरु बोला गया, वो कैसे? आत्मा ही तो गुरु नहीं है, आत्मा ही तो सर्वस्व है, और आत्मा हम खुद है, आत्मा ही परमात्मा है। गुरु तो परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ज्ञानी परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ज्ञानी परमात्मा नहीं है, गुरु परमात्मा नहीं है। मगर ज्ञानू और गुरु ने अपने परमात्मा को पहचानने की कोशिश करने के बाद, अपने जीवन में उसको दृष्टि में रख के जीवन जीने के बाद, अपने अनुभव को शेयर करने के लिए आपको बता रहे हैं कि आखिर ये पूरी सृष्टि में आत्मशक्ति ही शाश्वत शक्ति है, और वो खुद हम हैं। और इसीलिए कोई भी प्रकार की लालच या भीख की जरूरत नहीं है। अगर आप आत्मशक्ति को पहचानोगे तब। स्वामी जी, आत्मशक्ति को पहचानने के लिए माना क्या पुरुषार्थ? आत्मशक्ति को पहचानने के लिए हमको हर समय, हर अवस्था में मैं कौन हूं और मेरी शक्ति क्या है, वो तो लक्ष्य में रखना पड़ेगा ना। जैसे व्यवहार की बात करूंगा, अगर आपके पास बैंक के अंदर 5 करोड़ रुपया आपके पास है, वो आपके नाम का ही है, तो आप कोई भी व्यवहार करोगे, कोई भी काम करोगे, तो आपके दिमाग में रहेगा कि मेरे पास 5 करोड़ तो है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है कि नहीं? ठीक है स्वामी जी। तो कभी भी किसी प्रकार से मैं उसका उपयोग करूंगा, क्योंकि मेरा है।
ऐसे अगर आत्मशक्ति को पहचानते हैं तो ऐसा आत्मविश्वास क्यों नहीं आएगा? आएगा। मैं उसी की तो बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात कभी किसी ने पब्लिकली, ओपनली और सिंपल लैंग्वेज में जो आम लोग समझ सके उसी तरह पेश करने की कोशिश ही नहीं किया। कई लोगों ने आत्मा को बताने की कोशिश किया, आत्मा को गुणों को बताने की कोशिश किया, आत्मा के स्वभाव को बताने की कोशिश किया, मगर वो रिचुअल्स के फॉर्म में बताया। क्या बताया? रिचुअल फॉर्म में बताया, और इसीलिए लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आया। आप समझे ना? हाँ स्वामी जी। हमारे अस्तित्व के रूप में बताना था कि वो तुम ही हो और शरीर तुम नहीं हो, और शरीर की हर अवस्था के सामने आपको आपका मूल स्वरूप और मूल शक्ति लक्ष्य में रखना पड़ेगा। तभी ये प्राकृतिक शक्ति या तो अपने आप विसर्जन होने वाली है ही, मगर जब प्राकृतिक शक्तियों का अज्ञान आपके पास नहीं रहेगा तो एक दिन आपकी खुद की शक्ति भी खुली हो जाएगी। मगर बार बार हम प्राकृतिक शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं, हम सुखी हैं, दुखी हैं, हम पापी हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, करते करते हमने मूलभूत शक्तियों को ढांक दिया। और इसीलिए मैं लाइन ऑफ डिमार्केशन बनाकर मैं आप सबको कहता हूं, बार बार कहता हूं कि प्रकृति की कोई बात में डीप में जाने की कोशिश मत करो। प्रकृति है मगर प्रकृति हम नहीं है, प्रकृति है मगर प्रकृति को चलाने वाले हम नहीं हैं, और प्रकृति है मगर प्रकृति जो भुगतान करती है वो भुगतान करने वाले भी हम नहीं हैं। फिर उसमें डीप में जाने की क्या जरूरत है? ठीक बात है स्वामी जी। मगर बार बार कैसे भी करके प्रकृति में ले जाओ, प्रकृति में ले जाओ, इस एक क्रिया करके प्रकृति में ले जाओ, सामायिक करके प्रकृति में ले जाओ, प्रतिक्रमण करके प्रकृति में ले जाओ, आरती करके प्रकृति में ले जाओ, सत्साधन करके प्रकृति में ले जाओ, संस्था का नाम देके प्रकृति में ले जाओ। आखिर आप क्या करना चाहते हो? आप आत्मा को जागृत करना चाहते हैं या प्रकृति को बढ़ावा देना चाहते हैं? आत्मा को जागृत करना चाहते हैं। सही बात है स्वामी जी। नहीं, मगर अगर आप बार बार प्रकृति में ले जाओगे तो आत्मा जागृत कैसे होगा? हाँ, ठीक बात है स्वामी जी। हाँ। और इसीलिए मैं कोई भी प्रकृति के बात को बढ़ावा नहीं देता। हाँ, मैं वहां स्टॉप कर देता हूं, क्योंकि आपकी अनंत शक्ति है, उनको जागृत करवाना चाहता हूं। ठीक बात है स्वामी जी। और कोई प्रश्न करना है? स्वामी जी, माना कि आपने बोला कि जीवंत मतलब ज्ञानी पुरुषों का निधि ध्यान, तो उसके बारे में थोड़ा सा और खुलासा कर दीजिए। निधि ध्यान का मतलब क्या होता है? निधि ध्यान का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष को सरेंडर नहीं होना है। निधि ध्यान का मतलब होता है कि निधि ध्यान से हमको फर्स्ट मॉरल सपोर्ट मिलता है, एक आत्मविश्वास खड़ा होता है, क्योंकि उनकी जो वाणी होती है, उनकी जो भाषा होती है, उनकी जो जबान होती है, वो आत्मविश्वास से भरी हुई होती है, और इसीलिए उनके मुखारबिंद को देखकर हमको सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास प्रकट होता है। दूसरी बात, उनके मुखारबिंद को देखकर उनकी कही हुई बातों को याद आ जाता है, और इसीलिए हमारे जीवन में छोटे मोटे छोटे बड़े बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम अपने आप उनके विज्ञान से क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए उनका निधि ध्यान करना है। निधि ध्यान वो देहाध्यास बढ़ाने के लिए नहीं है। हाँ स्वामी जी, अपने को हेल्प लेने के लिए है। हेल्प लेने के लिए। फिर क्या कहते हैं? फिर व्यक्ति की आरती बना कर दोगे, व्यक्ति को ही भगवान मानोगे, हाँ वही ना, मानोगे, फिर गलती हो गई। हाँ। तो मैं ये गलतियों को दोहराना नहीं चाहता हूँ, और इसलिए मैं स्ट्रिक्टली कहता हूँ कि निधि ध्यान का यही मतलब है। निधि ध्यान का मतलब सरेंडर होना नहीं है। अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए ज्ञानी को देख के हमारा ही आत्मविश्वास हमको जगाना है, और हमारे बहुत सारे प्रश्न का समाधान भी उनके मुखारबिंद से जो उन्होंने विज्ञान बताया है,
वो विज्ञान हाजिर होता है, इसीलिए उनका निर्देशन करते हैं, और कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे हमें ऐसा लगता है कि मतलब जब हम लोगों के संपर्क में होते हैं तो वो कोई मोबाइल पे लगा होता है, कोई बेकार की बातें कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इनको भी ये मतलब अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो, पर वो इतना ज्यादा देहाध्यास में होते हैं कि हम उनको अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाते। तो स्वामी जी उसके लिए हमें क्या, मतलब भाव तो रखते ही हैं, लेकिन और क्या कर सकते हैं हम? नहीं, कोई बात नहीं। देखो, जो लोग बातें सुनना चाहते हैं इनको आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जो लोग नहीं सुनना चाहते या तो इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए यही प्रार्थना करो, हे परमात्मा इनको सद्बुद्धि दो और हमको उनके साथ संभाव से निपटारा करने की शक्ति दो, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्वामी जी। नेगेटिव भी सोचने की जरूरत नहीं। नेगेटिव तो नहीं बात है, लेकिन अंदर ये भाव उठता है कि समय कैसे खराब हो रहा है। स्वामी जी, एक प्रश्न और था कि परकृतत्व का परिणाम निगोध होता है, परकृतत्व का परिणाम निगोध होता है। अभी ये तो पूरा आगे पीछे का हमको रेफरेंस जानना, परकृतत्व का मतलब क्या होता है, वो उसके आगे क्या रेफरेंस से बताया है। तो एक सेंटेंस बोल दिया आपने, मगर सेंटेंस के आगे पीछे कुछ होगा ना। का परिणाम निगोध होता है, तो वो बोला कि परकृतत्व में तुम जाओगे तो वापस निगोध में चले जाओगे, तो निगोध से तो स्वामी जी हम आए ही थे, फिर निगोध कैसे जाएंगे? नहीं, कोई एंगल से बताया होगा, तो इसीलिए परकृतत्व वो क्या मानते हैं, परकृतत्व का मीनिंग वो क्या करना चाहते हैं। परकृतत्व का मीनिंग कि हम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में को नहीं समझेंगे, यानी तो निगोध में आने के बाद सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की समझ हमने प्राप्त नहीं की तो जीव वापस निगोध में चला जाएगा, ऐसा कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं होता है। निगोध में निकलने कभी कभी दूसरी बार निगोध नहीं जाता है। हो सकता है कोई वो एंगल से। कहते हैं कि निगोध दो प्रकार के होते हैं, एक निगोध अव्यवहार राशि का होता है, तो उसमें से तो वो नहीं आ जाते हैं, लेकिन इतर निगोध में वापस चले जाते हैं यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो, ऐसा बोलते हैं। वो ठीक है, वो उसका एंगल बताना ठीक है कि निगोध शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मगर व्यवहार राशि में आप अगर आप इतने जड़ हो गए तो एकेंद्रिय में जा सकते हैं। जैसे पेड़ बनते हैं जो 100 साल 1000 साल जीता है, हो सकता है एकेंद्रिय में जा सकते हैं आप, वो कोई गलत बात नहीं है। पर स्वामी जी निगोध में तो नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जा सकते। जहां से निगोध से आए तो वहां कैसे जाएंगे? या तो सिद्ध में ही जाएंगे या फिर यहीं घूमेंगे। निगोध में नहीं जाते, वापस लोक में ही रहेंगे। हाँ ठीक है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अलकाबेन हैदराबाद થી બોલું છું। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, प्रश्न था कि आपने कल कहा था कि एक मनुष्य भाव में मनुष्य 8 भाव का बंध या कॉजल बॉडी का फॉर्म कर सकता है। तो स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि वो 8 भाव का अस्तित्व कहाँ पर हो रहता है, स्थित रहता है तब तक जब तक डिस्चार्ज। हाँ, कोई भी 8 भाव में कोई भी हो सकता है। 2 3 4 भाव पशु योनि का होता है, 1-2 भाव नरगति का होता है, या तो 1-2 भाव देवलोक का भी होता है, और 8वां भाव फिर मनुष्य का होता है। नहीं, मेरा प्रश्न स्वामी जी ये है कि वह जो कॉजल बॉडी फॉर्म है वो वेयर इट इज, मतलब वो कहाँ पर स्थित रहता है तब तक जब तक डिस्चार्ज के रूप में नहीं आता है। हाँ, वो कॉजल बॉडी के फॉर्मेट के रूप में ही रहता है और उनके पास ही रहता है, सत्ता में, क्योंकि उसको रिबर्थ लेना है, और कुदरत उनको समय समय पे अलग अलग बॉडी में जन्म देके उनका हिसाब खत्म करेंगे। अच्छा, तो जैसे व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार का हिसाब का अकाउंट होता है ना, जी, ऐसे जन्म मरण के अलग अलग अकाउंट का हमारा हिसाब है, तो उसी प्रकार से खत्म होगा। अच्छा, तो वो बीज के स्वरूप में रहेगा उसके अंदर ही। हाँ,
क्योंकि कर्म जो है वो तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वो केवल ज्ञान के अलावा कोई देख सकता नहीं है। जी जी तो स्वामी। इसीलिए उनको कोई इतनी ज्यादा स्पेस चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमारे पास ही रहेगा, मगर जैसे एक लाइफ खत्म हो जाएगी तो दूसरे लाइफ का कनेक्शन कुदरत बताएंगी कि अभी आपको यहाँ जाना है, तीसरे लाइफ कनेक्शन अभी आपको यहाँ जाना है। यानी एक एक करके आपका जो कर्म का बंच है वो एक एक करके ओपन होगा। और ओपन होने में स्टैंडर्ड क्या है, सबसे पहले लो कैटेगरी में जाना पड़ता है। जी और यानी आपने अगर 8 भव के कर्म में पहले नरगति का कर्म है तो पहले वहां जाना ही पड़ेगा। इसके बाद आएगा पशु योनि का कर्म, इसके बाद आएगा देवलोक में, और लास्ट में फिर आएगा मनुष्य भव में। तो इस प्रकार से कर्मों की भुगतान अवतारों के मुताबिक होती है। तो स्वामी जी अपन केवल दर्शन के बाद तो वो जो 3 कॉजल बॉडी फॉर्म 3 कॉजल बॉडी फॉर्म होते तब तक तो हाँ। हमें 3 होते हैं ना स्वामी जी आफ्टर केवल दर्शन? नहीं फिक्स नहीं है, मैक्सिमम 3 होते हैं। अच्छा मैक्सिमम 3 होते हैं। हाँ, मिनिमम नेक्स्ट बर्थ में भी हो सकता है। अगर आप महाविद्य क्षेत्र जैसे सतयुग में हैं तो अभी केवल दर्शन हुआ तो नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान हो सकता है। ओके ओके स्वामी जी, बहुत अच्छा है, बहुत कंफ्यूजन था मेरे में ये। नहीं ये तो क्योंकि यहाँ भरत क्षेत्र के अंदर होते हैं, अभी यहाँ केवल दर्शन होता है तो नहीं होता है आपका तुरंत। तो इसीलिए हमने जो पहले भी जो कुछ कर्म किए हैं उनको भी खपाना पड़ेगा। मगर आप सतयुग में हैं और सतयुग में आपने और कोई कर्म चार्ज नहीं किया है और केवल आत्मा की साधना करके आपने अज्ञान को खत्म कर दिया है और केवल दर्शन प्राप्त हो गया है, तो नेक्स्ट बर्थ में और कोई गति का कर्म नहीं चार्ज किया है तो नेक्स्ट बर्थ में आप जन्म लेके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जा सकते हैं। अच्छा, मतलब उस समय अपने पूरा अज्ञान खलास हो गया है और केवल ज्ञान के बीच पड़ गया। हाँ, और हमारा जो कुछ भी कर्म बना हुआ है थोड़ा घना भी, वो भी सतयुग के लायक मनुष्य भाव का ही बना हुआ है, तो और कोई गति में जाने की जरूरत नहीं है। ओके ओके स्वामी जी। इसलिए एकावतारी में भी मोक्ष में जा सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। जी सर, इसी को एकावतारी बोलते हैं ना स्वामी? हाँ, यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकता है। ओके स्वामी जी। और एक प्रश्न है स्वामी जी, आप हम प्रार्थना करते हैं कि नेक्स्ट भाव के लिए के मोक्ष के लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो और अनुभव ज्ञानी प्राप्त हो, तो स्वामी जी ये हमें जरूरी है कि नेक्स्ट भाव में अनुभव ज्ञानी या प्रार्थना के बाद मिलेंगे ही मिलेंगे? देखो, हमारा काम प्रार्थना करना है और कुदरत का काम रिजल्ट देना है। जी जी। तो क्योंकि जहां तक हमारे अंदर सभी प्रकार का अज्ञान खत्म नहीं होता है, वहां तक प्रत्येक अवतार में हमको अनुभव नहीं मिलेंगे तो हमारी प्रगति संभव नहीं है। जी स्वामी जी। जी जी जी। फिर आप गिर जाओगे, जहां तक पहुंचे हैं वहां तक आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, फिर आप गिर जाओगे मतलब धर्म के माध्यम से चले जाओगे। जी जी, ये विज्ञान नहीं समझेंगे। अभी आप समझो, उसमें प्रगति नहीं होगी। जी जी स्वामी जी। और इसीलिए मैंने कहा कि लास्ट बर्थ तक जी सभी अवतारों में मेरे को अनुभवी ज्ञानी पुरुष प्राप्त हो ऐसी भावना करने की जरूरत है। जी। और लास्ट बर्थ में जो तीर्थंकर का दर्शन होने वाला ही है, वह तो अवश्य ही है। पर स्वामी जी ये भाव करने से मतलब हमें हर भाव में ओपनर तो मिलेंगे ही ना स्वामी जी? ये हाँ, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? जैसी भावना होगी तो कुदरत का काम तो फल देना है ही। जी जी स्वामी जी। और एक लास्ट छोटा क्वेश्चन है, कुदरती रचना का संचालन क्या देवी देवताओं करते हैं? नहीं, कुदरती रचना का संचालन देवी देवता डायरेक्टली नहीं करते हैं, ड्यूटी के फॉर्म में करते हैं। ओके ओके ओके। ड्यूटी जैसे लक्ष्मी देवी की ड्यूटी होती है, सरस्वती की होती है, धन्वंतरी देव की होती है, ऐसे क्षेत्रपालों की होती है, आप समझे ना? जी जी। वरुण देव की होती है, सूर्य की, चंद्र की होती है, ये ग्रह नक्षत्र की है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, वो ड्यूटी करते हैं। क्योंकि आप प्रार्थना में बोलते हैं ना, मतलब सब माँ अम्बे माँ को बोलते हैं सबको कि हमें मोक्ष के लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो, तो मैंने सोचा कि ये पूछा जाए कि ये क्या संचालन देवी देवताओं करते हैं? नहीं, वो हमको सहायक बन सकते हैं अगर हमारी भावना है तो। ओके ओके। वो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर बीज है तो फल देने में सहायक बनते हैं। तो ये भाव करने से बीज पड़ते हैं स्वामी जी? हाँ,
बस दैट्स इट। ओके सर। जैसे आज मेरे को कोई व्यक्ति हेल्प करती है, क्यों करती है? मेरे कर्मों की वजह से वो करती है ना। और दुख देती है वो भी मेरे कर्मों की वजह से है। जी सर। ऐसे देवी देवताओं बिना कर्म तो कैसे देंगे? उनके पास ऐसा फ्रीडम नहीं है। उनके पास फल देने की शक्ति है, मगर बीज तो होना चाहिए ना। जी सर। इसीलिए और जो हम ये डिस्चार्ज में उपयोग रखते और अभी हम चार्ज में उपयोग रखते, क्या यही स्वामी जी विज्ञान है? विज्ञान का मतलब होता है प्रकृति और परमात्मा दोनों को तत्व ज्ञान से, सनातन सत्य के कुदरती कानून से देखने का प्रयास करो, वही साइंस है। अगर आप व्यवहार सत्य से देखने की करेंगे तो वो सामाजिक हो गया या धार्मिक हो गया, फिर वो साइंस नहीं है। तो अभी हमें चार्ज में उपयोग ज्यादा रखना है। हाँ, जो हमारा पुरुषार्थ वाला भाग है, जिसको हम प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, वहां ही हमारा फोकस होना चाहिए। जी स्वामी जी। बाकी प्रकृति में फोकस करने से कोई बेनिफिट नहीं है। वो अपने आप अपना स्वायुष्य, आयुष्य और कर्म का हिसाब अपने आप स्वयं खत्म कर रहे हैं प्रकृति, और इसमें हमारी कुछ चलती नहीं है। खूब खूब आभार स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जिग्नेश भाई पात्रा, कृपया हिंदी में प्रश्न पूछिएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, हमारा प्रश्न ये है कि हमने आज से 13 बरस पहले हमने ज्ञान दिया है, और हम ज्ञान का जो करते हैं वो व्यवहार सत्य और निश्चय सत्य से करते हैं, तो क्या हमारा दर्शन खुला नहीं हुआ? अभी आपके पास दर्शन नहीं है, मगर आपके पास ये जो आपने विज्ञान जाना है, समझा है और उपयोग कर रहे हैं, तो जितना आप समझ सकते हैं दूसरे को आप इसको बांट सकते हैं। दर्शन अलग चीज होती है, दर्शन मौलिक चीज होती है, दर्शन परंपरागत चीज नहीं होती है। मौलिक समझते हैं, यानी खुद का होना चाहिए। हाँ, तो मैं ऐसा ही बोलता हूँ। मैं पादरा ढबासा गांव में रहता हूँ, 35-40 जन आदमी है, तो हमारे पास से मौलिक ही वाणी निकलती है। मेरे को अजय भी लगती है कि कैसे निकलता है। यहाँ बोलने वाला कोई है ही नहीं, व्यवहार सत्य है और निश्चय ही सत्य है, तो मैं तो खुद दर्शन स्वरूप हो गया। हाँ, तो नहीं, मैं बताऊँ आपको। देखो, यहाँ जो भी महात्मा करीब 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से अपना ये विज्ञान की बातें सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, उपयोग भी कर रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं, और वो अपने जबान से इसको एक्सप्लेन करके खुद के ही एग्जाम्पल वो दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ साइंटिस्ट है, महात्मा है अपने। मगर कहने का मतलब क्या है कि एक मूल पुरुष की जो दृष्टि होती है, वो दृष्टि हमारी दृष्टि को ओपन करने में सहायक होती है, और इसीलिए वहां तक तो हमको हेल्प होता है, और हम दूसरे को हेल्प करने के लिए शक्तिमान भी होते हैं। आप समझे ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न है, मैं छोटा था ना, जैसे एक बात बताऊं मैं आपको, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको मालूम हो जाएगा। जैसे दादा भगवान ज्ञानी पुरुष के रूप में हो गए, करेक्ट। इसके बाद इतने सारे आप तो पुत्र हैं दादा भगवान के, वो दादा भगवान की बात करते हैं, वही बात करते हैं, एग्जाम्पल भी वही देते हैं, शब्द भी बोलते हैं वही, और किताबों के माध्यम से ही बात करते हैं। या तो उन्होंने जो सुना है वो बात करते हैं, या तो पढ़ा है वो बात करते हैं, या तो समझा है वो बात करते हैं। मगर वो ऐसा नहीं कहेगा कि ये मेरा मौलिक है, और सुनने वाले तो दंग हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है, तो ये पहले ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के मुखारबिन से जो उनका विजन जो सबके सामने पेश हुआ, इसको मौलिक बोलेंगे। अभी हम इनको समझे हैं, अनुभव कर रहे हैं और दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम समझेंगे कि उनके माध्यम से हमको खुला हुआ है। तो मूल दर्शन नहीं कह सकते इसको, अपना अनुभव का ज्ञान बोल सकते हैं अभी इस लेवल का, हमारे अनुभव का। हाँ, इस लेवल का जो आप समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आपका अनुभव का लेवल है। दर्शन अलग चीज है,
दर्शन अलग चीज है। दर्शन का मतलब होता है पूरे यूनिवर्स का विजन खुला हो जाना और सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दर्शन में से देना है। नॉलेज में से पढ़ के सुन के सुनाया हुआ है वो नहीं चाहिए, वो हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। दर्शन का मतलब होता है खुला हो गया। जैसे केवल ज्ञानी होता है तो केवल ज्ञान में सब खुला हो जाता है, फिर उसको सोचने की, रेफरेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी दिखेगा वो बता देगा, कोई रेफरेंस नहीं रहेगा। ऐसे केवल ज्ञानी का जो बिना रेफरेंस वाला उनकी स्पीच होती है, सिर्फ जो दिखता है वो बताते हैं। ऐसे दर्शन के अंदर कुदरती कानून और ये कुदरत का पूरा संचालन अनुभवी ज्ञानी को जैसा दिखता है वैसा एक्सप्लेन करता है। फिर और किसी व्यक्ति ने क्या कहा है, किताबों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या कहा है, इसका इम्पोर्टेंट इसको नहीं है। तब भी आपको दर्शन खुला हो गया। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये मेरा अनुभव है पूरा। मेरा समाधान के लिए एक बात, हम आपको पूरा दर्शन खुला हो गया 100% हमारा आत्मा कबूल करता है। आपने बोला और हमारा आत्मा कबूल करता है। और हम वो कहते हैं कि हमारे पास 35-40 आदमी बैठते थे, तो मैं यहाँ आपका प्रोग्राम देखता हूँ तो सबको बोलता हूँ कि चलो देखो, तक नहीं आप सत्संग करो, आपके अंदर से कुदरती वाणी निकलती है और हमको समाधान होता है। नहीं, कमलेश आनंद का तो मुझे को सुनना है। आप बोलते हैं प्रकट प्रत्यक्ष का लाभ हमको मिले और नहीं, कोई बात से ही निकलता है इधर से। मैं कोई ऐसा बुद्धि नहीं चलाता। नहीं, कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा, आप जिस प्रकार से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और लोगों को समाधान हो रहा है, तो उसमें गलती क्या है? नहीं सभी, लेकिन मेरे क्लियर के लिए दर्शन अभी आपके हमारे ये दादा भगवान के इंस्टीट्यूट में एक चल रहा है दर्शन। तो दर्शन क्या बोला जाता है, तो व्यवहार सत्य है और निश्चय सत्य, तो दर्शन ओपन हो गया। हाँ, तो ऐसा नहीं है ना भगवान, लोग ऐसा समझते हैं तो ऐसा नहीं है ना। दर्शन वो मेरे लिए बोलता हूँ। हाँ, तभी मैं मेरे लिए बोलता हूँ, मेरा व्यवहार सत्य है और निश्चय सत्य है, तो मेरे लिए दर्शन तो ओपन हो गया ना। हाँ, मगर वो मैं समझ गया, मगर ऐसा कहोगे तो लोग क्या कहेंगे, भी मेरे को मालूम होगा व्यवहार सत्य निश्चय सत्य, तो क्या दर्शन ओपन गया? तो फिर आप क्या कहोगे? नहीं, मेरी समाधान के लिए आपके शब्दों से मैं कहाँ हूँ डेवलपिंग में वो सुनना चाहता हूँ मैं। अभी आपके पास प्रश्न का समाधान देता हूँ। मेरा डेवलपिंग कहाँ है तो आप हमको दे सकते कि मेरी बात सही है गलत है, क्लियर करना है, आगे बढ़ाना है, वो आपकी जवाबदारी है। आपको यही समझना है। अगर कोई व्यक्ति आपको कहेंगे कि भाई आप ज्ञानी हो गए हैं, ऐसा हमको महसूस हो रहा है, तो आपको वही समझना है और वही कहना है कि हमारे पास जो कुछ भी हमारी सोच है, समझ है, अनुभव है और हमारी क्षमता है, उसके मुताबिक हम आपको ये विज्ञान बताने की कोशिश करते हैं। मगर हमको भी मालूम है कि हमको बहुत कुछ आगे जाना बाकी भी है, तो बैलेंस रहेगा। और मैंने कभी ऐसा दावा नहीं किया है कि मेरे को केवल दर्शन हो गया है। मैंने यही कहा है, मैं डेवलपमेंट प्राप्त करके केवल ज्ञान से केवल दर्शन से मैं बहुत नजदीक हूँ। संपूर्ण केवल दर्शन नहीं हुआ है, वो मैंने कई बार कहा है। तो हम कह सकते हैं ना स्वामी जी, आपका दर्शन खुला हुआ हो, हम कह सकते हैं। आप कहो बराबर है, मगर मेरे को तो सिद्धांत की बात बतानी पड़ेगी ना। नहीं, वो तो आपका विवेक है। लोगों के लिए गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए ना। नहीं, बात सही है, सही। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। और कौन है? श्रीकांत भाई मुंबई से। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, आपके एक लास्ट सत्संग में आपने बताया था कि श्रुति ज्ञान, ये सत्संग हम जो सुनते हैं, आप्तवाणी पढ़ते हैं, ये सत्संग है, ये श्रुति ज्ञान है। उसका वागोड़ते हैं तब उसको मति ज्ञान कहते हैं। तो मति ज्ञान का जब उपयोग करते हैं तो उसे केवल दर्शन कहते हैं। और वो उपयोग का जब अनुभव होता है उसे आंशिक केवल ज्ञान कहते हैं। अभी ये आपने बहुत पहले बताया था और अभी आप बोल रहे हैं कि 100% जब तक केवल दर्शन नहीं होता है तब तक केवल ज्ञान के बीज पड़ते ही नहीं।
तो ये मेरा कंफ्यूजन है, मैं मान्य करता हूँ, और इसीलिए मैंने ये सत्संग में प्रश्न पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं। देखो, लोग क्या समझते हैं कि आंशिक केवल ज्ञान, इतिहास के अंदर किसी केवल ज्ञानी को आंशिक केवल ज्ञान हुआ है कभी भी? ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। बरोबर। जैसे राम को इस अवतार में इतना हुआ और पहले इतना हुआ था, ऐसा एग्जाम्पल है कोई? नहीं है। आप समझे ना? बरोबर। सिंपल बात है, जब एग्जाम्पल ही नहीं है, अगर ऐसा होता तो होगा, मगर नहीं है। एनीवे, वो प्रिंसिपल भी नहीं है, सिद्धांत भी नहीं है। तो आंशिक केवल ज्ञान नहीं होता है, आंशिक केवल दर्शन होता है। और लोगों ने इसको केवल ज्ञान बताया। तो लोगों ने क्या कहा कि मेरा इतना अज्ञान खत्म हो गया तो मेरे को इतना केवल ज्ञान खुला होगा, फिर इतना अज्ञान खाली हो गया तो इतना केवल ज्ञान खुला होगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो हिसाब से तो दादा भगवान जी को भी सिर्फ केवल दर्शन ही हुआ था, केवल ज्ञान नहीं हुआ था? बिल्कुल नहीं, दादा भगवान को भी नहीं, श्रीमद राजचंद्र को भी नहीं। मतलब केवल दर्शन तक ही गए। यहाँ प्रिंसिपल की बात है, व्यक्ति की बात नहीं है। मैंने कहा कि भरत क्षेत्र के अंदर किसी को अभी स्पष्ट वेदन नहीं होता है, यानी फिर नाम देने की जरूरत नहीं होगी। आप नाम दोगे फिर क्या ओपिनियन बनेगा? यू अंडरस्टैंड मी? नहीं, मैं ओपिनियन नहीं बनाना चाहता। आप नहीं बनाना चाहते, आप मेरे मुख से निकलो आओगे और लोग सुनेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि दादा भगवान के लिए कहा है। ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं, ये मैं क्षमा चाहता हूँ इसलिए। हाँ, आप ऐसा कहो कि इस काल के अंदर किसी को भी केवल दर्शन हो सकता है, तो मैं आपको उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अच्छा, तो केवल दर्शन ये काल में किसी को भी केवल दर्शन कंप्लीट नहीं होता है, और इसीलिए 1, 2, 3 अवतार इनको बाकी रहता है। मगर हाँ, केवल दर्शन से बहुत नजदीक वो जा सकते हैं, जैसे दादा भगवान भी गए थे, श्रीमद राजचंद्र भी बहुत नजदीक थे। ये स्पीकर आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट आप वहां से करिए तो श्रीकांत भाई, वहां अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। नहीं, इतना ही ये था, मतलब एकदम आपके लिए बहुत अच्छे उच्च कोटि के भाव है। नहीं, मेरा एक ही मिशन है कि दुनिया को सनातन सत्य बताना है। ये मेरा सत्य नहीं है, ये सनातन है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये लॉ ऑफ नेचर है। मैं उसको एज इट इज प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं उसको व्यक्ति या धार्मिक संप्रदाय को मोड़ देना नहीं चाहता हूँ। बरोबर है। क्योंकि क्यों हम व्यू पॉइंट खड़ा करें भाई? कोई कहेंगे मैं उसको भगवान मानता हूं, तो मान सकते हैं, मैं कहाँ मना करूंगा। बरोबर है। मेरा काम वो नहीं है किसी को गलत साबित करना, मेरा काम सिद्धांत को बताना है, किसको स्वीकारना है किसको नहीं स्वीकारना है व्यक्तिगत बात है। जय सच्चिदानंद स्वामी। बस जय सच्चिदानंद। इंदिरा रावत जी। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद प्लीज। स्वामी जी, एक तो आपने ये बताया कि बार बार प्रकृति में चले जाओ, जो भी क्रिया के प्रार्थना, चरण विधि और ये सब प्रकृति से, तो आप भी तो ये प्रकृति से ही तो ये प्रार्थना करते हो सब देवी देवताओं का, तो ये प्रकृति में ही तो हुआ। तो क्या आप जो भावना करते हैं, तो जो ये चरण विधि ये भी तो है, और हम अपने पद को और ये चरण विधि जैसे आप कहते हो ये सब प्रकृति करती है, और प्रकृति के भाग में गया तो प्रकृति से ही तो होगी। नहीं, प्रकृति जो भी करती है क्रिया के रूप में वो उदय कर्म है। क्या बताया? जैसे आप भी प्रार्थना करते हो तो वो भी उदय कर्म। मैं सत्संग प्रार्थना करते हो, मैं सत्संग कर रहा हूँ वो भी उदय कर्म है। किसी को बोलने की वो तो सही है, किसी को बोलने की स्वतंत्रता कुदरत ने नहीं दी है, किसी को नहीं दिया है, मतलब यह व्यक्तिगत बात नहीं आई। जब मैंने कहा किसी को बोलने की स्वतंत्रता समझ गई स्वामी, लेकिन ये प्रार्थना वगैरह करनी है ना,
ये उदय कर्म है ना। आप समझो, जिस प्रकार की प्रार्थना लेकर आया हूं वो तो निकलेगी, लेकिन उसके पीछे मेरे भाव है, वो मेरा पुरुषार्थ है, और जो वहां यहाँ बोल रहा हूँ ये उदय कर्म है। अच्छा, समझ में आया? और उसके पीछे जो भाव है वो पुरुषार्थ है। और एक प्रश्न और है स्वामी। हाँ बोलिए। समझ गई। ठीक है, लेकिन वो जो आपने निधिध्यासन का बताया। हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। जो आपने निधिध्यासन का बताया, तो वो क्या है, वो आपने का जो जिसने ज्ञान दिया है, जैसे हमें ज्ञानी दादाजी ने, तो प्रत्यक्ष भी है, और जब से हम उन्हीं का निधिध्यासन कर रहे हैं, और बताया तो हमें सब समझाया तो आप तो पुत्रों ने। बोलिए बोलिए। तो फिर हमें निधिध्यासन तो उनका ही करना चाहिए जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें आत्मा के बारे में बताया। वही मैंने किया, वही मैंने बताया कि जिनके माध्यम से हमको ये विज्ञान समझ में आए, और विज्ञान के आधार से हमको हमारे हर प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया है, वो हमारे लिए अनुभवी है। और जहां तक हमको ये विज्ञान बताने वाले मिले थे, समझ में नहीं आया था, मतलब वो समझा नहीं सके और हम समझ नहीं सके, तो फिर निधिध्यासन करने से फिर उनके तो उनका तो अभी आवाज टूट गई आपकी। बोलिए बोलिए। मेरी टूट गई। हाँ बोलिए। हाँ, ऐसा जैसे उन्होंने खाली ज्ञान विधि और वो करवा दिया, लेकिन सारा उसके ज्ञान आया तो आप तो पुत्रों ने ना। बराबर है। हाँ, आप तो पुत्रों ने समझाया। हाँ, मगर तो हम हैं? एक मिनट, आप तो पुत्रों ने समझाया, आपने बताया, अच्छी बात है, मगर जब आप तो पुत्रों ही क्रिया में पुरुषार्थ बताएंगे तो फिर विज्ञान कहाँ रहेगा? वो बताइए मेरे को। नहीं, वो क्रिया में तो नहीं, वो ज्ञान नहीं रहेगा फिर। अगर आप बताए ना पुरुषार्थ। एक मिनट। हेलो, हाँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप सुनिए। हाँ, अगर आरती करना पुरुषार्थ है, चरण विधि करना पुरुषार्थ है, सामायिक करना पुरुषार्थ है, अभी सुनो बाद में उत्तर दो। सामायिक करना पुरुषार्थ है, आरती करना पुरुषार्थ है, प्रतिक्रमण करना पुरुषार्थ है, फिर अपनी क्या कहते हैं, कीर्तन भक्ति करना पुरुषार्थ है। अगर इसको आप एक मिनट सुनो तो सही, अगर आप इसको पुरुषार्थ कहोगे तो विज्ञान कहाँ रहेगा? नहीं स्वामी जी, और फिर है ना, हम करना भी तो नहीं होता है। नहीं, आप आवाज कट जाती है आपकी। हेलो, आपकी आवाज धीरे बोलिए, कट जाती है। कैसे कट जाती है? वीडियो ऑफ कर देता हूँ सर, स्वामी जी। हाँ, आपका आवाज कट जाती है। आप बोलिए इंदिरा जी। हाँ, वो क्या है कि हम अगर चाहे भी ना, ये सब करना चाहने से नहीं होता है, ये तो उदय कर्म के अनुसार होता है। हाँ, कीर्तन भक्ति है, जो भी उदय कर्म से होता है वो 100% सही है, मगर इसको पुरुषार्थ मानना वो 100% अनसाइंटिफिक है। हाँ, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपकी कोई गलती हो गई तो कहेंगे आपको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, आपकी गलतियों को देखने के लिए सामायिक करना पड़ेगा, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको आरती करना पड़ेगा, कीर्तन भक्ति करना पड़ेगा। तो मेरे सत्संग में कभी ऐसी बात सुनने को मिलती है आपको? नहीं। क्यों नहीं? तो ये तो भाव का ही पुरुषार्थ बताते हैं वो। आप तो पुत्र भी की आवाज कट रही है। अभी आप वही फिर बात कर रहे हैं, मैं क्रिया की बात नहीं करता हूं। तो मैं समझ, मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि अगर मेरे को भी भाव की बात करना चाहूं तो मैं नहीं बता सकता हूं कि आरती करना चाहिए, कीर्तन भक्ति करना चाहिए, सत्साधन करना चाहिए। मैं क्यों नहीं बताता हूं? नहीं, करने में तो कुछ नहीं आता, करने का तो है ही नहीं। फिर आप वही गोल गोल बात करते हैं। आपको ज्ञान लेने के बाद सब कुछ करने को बताया कि नहीं बताया? हाँ या ना बोलो। नहीं करने का बताया। अच्छा, चरण विधि पढ़ने का नहीं बताया? हाँ, केवल भाव ही बताया, भाव पुरुषार्थ।
पढ़ने का बताया कि नहीं बताया नित्य करने के लिए? आप पढ़ने के लिए बोलिए। हाँ, पढ़ने को तो बताया। आवाज कट रही है स्वामी जी। कोई बात नहीं, कट रही तो नहीं, मैं समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आपने जो पुरुषार्थ कहा कि मैंने को क्रिया करने का नहीं कहा है, आपको नित्य चरण विधि पढ़ना चाहिए, वो बताया कि नहीं बताया? हाँ, बताया। तो वो क्रिया हुई या नहीं हुई? हाँ, हुई वो। और आप कहते हैं कि क्रिया क्रिया की हुई। बात नहीं, वो आप कहते हैं क्रिया की बात नहीं करते हैं? नहीं, वो दोनों ही बात कहते हैं कि भाव हमारे हाथ में है, भाव पुरुषार्थ है। और वही चरण तो, विधि की भी कहते हैं रोज करनी चाहिए। वो चरण विधि नहीं, मैं आपको लिस्ट बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए, उसका लिस्ट बता दूंगा आपको। हाँ हाँ, सही है स्वामी जी। तो फिर मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर प्रकृति को 5 बार चरण विधि करना है, प्रकृति को 10 बार आरती करना है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो उदय कर्म है। सही है, ठीक। और उदय कर्म को पुरुषार्थ मानेंगे, वही तो अज्ञान है। और अगर आप चरण विधि नहीं करोगे तो बोला तुमको ज्ञान डाइजेस्ट नहीं होगा, ये भी आपको सुनना पड़ेगा। तो जो मन वचन काया से होता है, इसको पुरुषार्थ मानना, वो ही तो सबसे बड़ा आध्यात्मिक अज्ञान है। सही, समझ में आ गया स्वामी जी। क्रिया करना वो अज्ञान नहीं है, क्रिया को पुरुषार्थ मानना अज्ञान है। आप समझो बराबर। मैं क्रिया करने का विरोधी नहीं हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि मन वचन काया से जन्म से मौत तक सामाजिक धार्मिक जो कुछ भी क्रिया होती है वो प्रकृति करती है और करती रहेंगी, मगर इसको उदय कर्म मानो, पुरुषार्थ नहीं मानो। अगर पुरुषार्थ मानोगे तो विज्ञान समझ में नहीं आएगा। वो सही बात है। तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि कल आपको आरती नहीं करना है, नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। प्रकृति से जो भी करना है वो उधर करके ही रहेंगे, और इसीलिए मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप करो या ना करो। पर वो होगी ना कि वहां से हम सुनने को मिला कि चाहिए। नहीं, अभी थोड़ा आवाज कट गया है, प्लीज रिपीट कीजिए प्लीज। गड़बड़ है इसमें। या कोई बात नहीं, बोलिए प्लीज रिपीट अगेन। हाँ, मतलब हमें वहां से ये सुना हमने कि हाँ ये सब करना चाहिए। हाँ, तो ये अब समझ में आ गया आपका। तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा वो गलत कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, ये जो बात करने की कह रहे कोई भी व्यक्ति, चाहे दादा भगवान के आपका पुत्र है या कोई धार्मिक धर्म गुरु है, जो क्रिया की बात कर रहे हैं वो धर्म है और वो पाप और पुण्य के ऊपर आधारित है। वो अज्ञान को निकालने के लिए नहीं है, मगर पापों से बच के पुण्य उपार्जन करने का साधन है। मैं उसको मानता हूँ, मगर वो अज्ञान निकालने का साधन नहीं है। अज्ञान सिर्फ विज्ञान से ही निकलेगा। सही बात। तो मैं वही बताना चाहता हूँ। ठीक है स्वामी जी। नहीं, अगर सब स्वामी जी ये भी मालूम है कि जब करना है, करने का है, तो हमें गुस्सा तो करना ही नहीं है, फिर भी हो जाता है। समझ गया। तो वो ये आ गया ना समझ में कि हम सारा ही सब कुछ उदय कर्म का हो गया। मगर उदय कर्म का होते हुए भी पुरुषार्थ के रूप में बताते, वही तो अज्ञान है। हाँ, वो सही है, ठीक है स्वामी, आगे समझ में। मैं बार बार वही बात करता हूँ कि क्रिया का प्रश्न नहीं है, क्रिया को पुरुषार्थ मानते वो अज्ञान है। वही तो बताता हूँ आपको बार बार। हाँ, बताते तो आप वही हो, बार बार वही बताते हो, पर वो हमें कंफ्यूजन में आप भी दादा के वो अच्छा हो ना गड़बड़। देखो, आप ऐसी बात करते हैं कि हम एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं, तो किसी का फर्स्ट नंबर किसी का लास्ट नंबर नहीं होना चाहिए। यही कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं। वो एक से नहीं हो सकता। नहीं, एक व्यक्ति का फर्स्ट नंबर आएगा और एक व्यक्ति का लास्ट नंबर आएगा, ऐसा नहीं होगा। सही। तो आप क्या कहेंगे भाई, सबका मार्क इक्वल होना चाहिए, कोई फर्स्ट नंबर नहीं आना चाहिए। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं, सही बात है। अगर कोई आगे बढ़ता है गलती है।
अगर हम कोई आगे बढ़ता है तो उसको आनंद होना चाहिए कि खींचना चाहिए उसको? नहीं हो रहा है स्वामी जी, आनंद हो रहा है तभी तो हमने ये थोड़ा सा आया। नहीं, अभी सत्संग सुनते रहिए, सभी प्रकार के प्रश्नों का आपको समाधान अपने आप मिल जाएगा। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, वो बहन वो कब से वेट कर रही है ऊपर। हाँ, रेखा बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। यस प्लीज। मैं कह रही थी कि हमने ऐसे पढ़ा है बहुत सारी जगह कि सुपात्र दान, साधु को आहार का दान देने से सम्यकत्व प्राप्त होता है, संसार सीमित होता है। तो ऐसे बहुत सारे उसमें भी ये भी पढ़ा है। तो मुझे लॉजिक समझना था कि आहार के दान से सम्यक दर्शन और संसार परित्य कैसे होता है। जैसे महावीर का भगवान महावीर स्वामी का नए सार में साधुओं को आहार बहरा करके उन्होंने संसार परित्य किया था। ऐसे उसको थोड़ा समझना था स्वामी। देखो उसमें क्या होता है, एक सिंपल से समझने की जरूरत है। अगर हम घर के परिवार के लोगों को खिलाएंगे, ये तो हमारी ड्यूटी है, फर्ज है हमारी। और कोई साधु को खिलाएंगे तो क्यों आहार देते हैं? क्योंकि वो धर्म का अध्ययन करते हैं, वो धर्म की साधना करते हैं और हमको वो शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। तो परिवार से तो वो अपग्रेड हो गए कि नहीं हो गए? हम भी खाना खाते, वो भी खाना खाते, मगर वो एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अनुभव प्राप्त करने के लिए, साधना के लिए खाते। जो साधना करके अनुभव करते वो समाज को बांटते, इसके लिए करते। तो समाज की भी जिम्मेदारी है उनकी जरूरियात को पूरा करना। तो उनकी कैटेगरी हाई होने से आप इनको दान दोगे तो वो सुपात्र दान है। अच्छा, सम्यक ज्ञान होगा ऐसा मैं नहीं कहूंगा, मगर सुपात्र दान है क्वालिटी में। एक गरीब को दिया, भिखारी को दिया और एक सन्यासी को दिया, तो दोनों में से ये अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि गरीब को नहीं देना है। ठीक है। तो हर बात में व्यक्ति की एक क्वालिटी होती है। तो अगर हमने कोई गरीब व्यक्ति है, दोनों गरीब बच्चे हैं, एक बच्चे को हमने कहा कि देखो बच्चा ऐसा करो कि तुम ये भीख मांगते हो तो मैं आपको 1000 रुपया देता हूं, गुलाब लाके सभी लोगों को बांटोगे, दोगे तो आपको 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया देंगे, तो वो आपको कमाई होगी और आप भिखारी नहीं कहलाएंगे। तो दोनों बच्चे को दिया आपने 500 रुपया। मगर एक बच्चे ने तो जैसे पैसा दिया तो खाना पीना खा के वो खत्म कर दिया, और दूसरे बच्चे ने वो गुलाब ला के बेचना शुरू किया, तो एक दिन बड़ा बन गया। तो पैसा तो दोनों का एक ही दिया आपने, मगर दोनों की क्वालिटी के आधार से रिजल्ट अलग आया। ऐसे परिवार को खिलाना, सामान्य व्यक्ति को खिलाना और एक साधु संत सन्यासी जो क्वालिफाइड है उनको खिलाना, उसको कहते हैं सुपात्र दान। ठीक है। संसार कैसे होता है? संसार हमारा संसार सीमित कैसे हो जाता है उससे? संसार सीमित नहीं होता है। हमको उनको आहार देने से एक प्रेरणा मिलती है कि भाई हमारा चारित्र काश एक दिन ऐसा बने। तो मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं स्वामी जी कि ये आचार्यों ने या जो भी जब भी ये शास्त्र लिखे गए तो साधु की महिमा मंडन के लिए ऐसा लिख दिया, ऐसा लॉजिक नहीं है? नहीं, महिमा मंडन तो होना चाहिए। नहीं, लॉजिक भी है इसके अंदर। सनातन सत्य नहीं है मगर लॉजिक जरूर है, सामाजिक लॉजिक, कि अगर हम साधुओं को या सन्यासियों को उनके जीवन की जरूरियात को पूरा नहीं करेंगे तो फिर वो साधना कैसे कर सकेंगे? नहीं, उसका फल बताया है ना स्वामी जी। वो तो आपकी बात बिल्कुल मैं समझ गई और ऐसा करना भी चाहिए, ये उत्कृष्ट दान है इसमें। हाँ। मेरे को बट इसका फल भी बताया गया है कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। मगर डायरेक्ट आप कहोगे कि भाई सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो नए साल के भाव में उनको साधुओं को बहराने से नहीं हुआ था ऐसा नहीं है। देखो आप ऐसा कहोगे कि साधुओं को वराने से सम्यक दर्शन होता है, तो आज लाखों लोग साधु को वराते हैं, क्या सम्यक दर्शन हो गया उसको? नहीं, वो मन आप एक एग्जांपल देते, मैं तो लाखों देता हूँ। पर तो किसी को हुआ भी तो है। एक एग्जांपल एक बात तो यही तो कॉन्सेप्ट समझना है
कि आखिर दान देना वो एक उदय कर्म होता है, मगर दान देने के साथ जो उनकी उत्कृष्ट भावना होती है दान देते समय, तो उसको सम्यक दर्शन हो सकता है, नॉट फॉर ऑल। ठीक है, बस यही समझना हो सकता है ना स्वामी। तो ये बात आपको इनटू इन्वर्टेड कॉमा में समझना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू के दान दिया तो सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं समझना है। ठीक है, ठीक है, बट वो की विशुद्धि है और उच्चता है तो हो सकता है ना? हो सकता है, हो सकता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद प्रभु, बोलिए। बस बस कहीं बाकी રહ્યું તો નહીં સમજવામાં પણ જે રીતે जिस तरह आप बता रहे हो कि मन वचन काया बिल्कुल ही पराधीन है, इसमें अपने को पढ़ना ही नहीं, बराबर। वो जो लफ्ज है वो आप क्या कभी कभी किसी को देख के एंकरेज करने के लिए वहां से आगे जाने के लिए भी ये बताते हो। मैंने तो आज यही मान लिया कि मन वचन काया में मेरे को पढ़ना नहीं है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, जो भी होना वहाँ मेरी कोई सिग्नेचर है नहीं। अब उसमें आप मानो मेरे को दिल करता है मैं आरती करूँ कि आप उसको मैं पुरुषार्थ नहीं मानता हूँ, मेरा था दिल किया हो गया, वो प्रकृति की बात है, प्रकृति का वो प्रकृति गया, बराबर है। लेकिन जो उस तरफ की बात है, आत्मा की बात, वो कभी कभी बताते हो कि और डिटेल में जाना पड़ेगा, और डिटेल में जाना पड़ेगा, तो इस तरह से ये थमा दिया ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि हर कुछ मन वचन का आत्मा के बारे में डिटेल में जाने के लिए नहीं कहा मैंने, ये कुदरती कानून को समझने के लिए डिटेल में जाओ, वो कहा मैंने। हाँ, वो समझने में डिटेल सोचने में क्या विजन आता है? डिटेल का मतलब होता है डीप में, उसमें जाओ, संसार में अंदर डीप में मत जाओ। जैसे आपका जन्म हुआ और अभी तक आपने जिस प्रकार से संसार को देखा है, जाना है, समझा है, उसके बाद भी आपको लगेगा संसार में भी और कुछ जानने का बाकी है, और कुछ जानने का, और कुछ समझना बाकी है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है आपको? संसार में नहीं लगता, मेरे को इस तरफ पूरा डिटेल चाहिए। मैं कॉमन बात करना चाहता हूँ। हाँ, वो समझ गया। कोई भी व्यक्ति को कहेंगे 50 साल में क्या आपने पूरे संसार को समझ लिया? नहीं, अभी तो मेरे को बहुत समझना बाकी है। फिर 60 साल पूछोगे तो भी यही उत्तर देंगे, 70 ईयर्स पूछोगे तो भी यही उत्तर देंगे, यानी उसमें डीप में जा रहे हैं, यानी अभी तक पूरा संसार की बातें मैंने समझी नहीं है। ऐसे मैंने कहा कि हमको भी ये कुदरती कानून और कुदरती रचना को डीप जाके समझने की कोशिश करो, ताकि कोई भी मन का, वचन का, काया का कोई भी ट्रांजैक्शन मेरे मन वचन काया का होवे या दूसरे मन वचन काया का होवे, तो भी मेरे को कुदरती रचना के रूप में ही दिखाएगा और कुदरती कानून के रूप में ही दिखाएगा। इसमें मैं किसी को कर्ता या मालिक की पन से न अपने मन वचन काया को देखूंगा, न दूसरे को मन वचन काया को देखूंगा। इतनी क्लैरिटी मेरी विजन में हर ट्रांजैक्शन में हो जानी चाहिए। वो मैं उस तरफ जो आप डिटेल बता रहे हो ना, आत्मा की बाजू जो आप बोलते हो विजन ब्रॉड करो, उसको मैं इस तरह से लेता हूँ, जैसे आप मन वचन काया को बोल देते हो कि भाई मशीनरी है, तो वो एक ही पार्ट माना जाता है, उसको फिर उसमें आप डिटेल में नहीं जाओगे और उस तरफ जाना भी जरूरी नहीं। इस तरह आप आत्मा की ओर बोलते हो तो मैं पर्सनल ट्रांजेक्शन में क्या है, काफी लोग आ जाते हैं, जैसे काफी सारे मामा मामी काका काफी सारे व्यवहार किए, उनको मैं 2 ही प्रोडक्ट में ले जाता हूँ, बॉडी आत्मा। मेरा फिर सब्जेक्ट क्या 2 ही हो जाता है। कभी कभी मानो डिटेल हो जाता है, लेकिन आप नहीं, आत्मा और शरीर की बात नहीं है। आप समझो कि अभी तक इतने अवतारों से हम भटक रहे हैं, वो क्यों भटक रहे हैं? आत्मा तो अंदर है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा अनंत शक्ति वाला है, तो आत्मा जो है वो तो है ही। आप वो तो है, बिल्कुल नहीं मानते तो भी आत्मा वही का वही है, वही। तो उसके लिए मेरे को कोई प्रयास करने की जरूरत है उनकी शुद्धि के लिए? नहीं। उसको ज्ञान देने की जरूरत है? कुछ भी नहीं। उसको अनुभव देने की जरूरत है? कुछ भी नहीं। तो फिर हमका पुरुषार्थ कहाँ करना है? यही दुनिया को देखने में करना है। यही दुनिया को हमने जब रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य माना था, अभी वही रिलेटिव सत्य को रिलेटिव सत्य मानोगे कब?
जब आप दुनिया का सनातन सत्य सभी ट्रांजैक्शन में समझ पाओगे तब। और अगर सभी ट्रांजैक्शन में आपने सभी अवस्थाओं का, मन वचन काया आपका या कोई भी व्यक्ति का, अगर आपने 100% कुदरती रचना के रूप में देखा, कुदरती कानून के रूप में देखा, तो नए कर्म का चार्ज होने की कोई संभावना ही नहीं है। वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और नहीं देख सकते, वो हमारी कमजोरी है, इसको दूर करना है, इसलिए कहता हूँ डीप में जाओ, डीप में जाओ, डीप में जाओ। हाँ, वो आपका मैं बात समझता हूँ कि डीप में जाने को इस तरह से आप बोल रहे हो। हाँ। तो उसको मैंने फिर 2 हिस्सों में बांट दिया कि भाई बॉडी और कुदरत की रचना, मतलब उसको पर्सनली देखूंगा और विजन करूंगा तो मेरे पास काफी सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। नहीं, आप देखो कि कुदरत और कुदरती कानून को समझना या कुदरत अवस्था को समझना, उसमें 6 तत्व आते हैं, कुदरत के कानून आता है, मन वचन काया, रिलेटिव सत्य की कोई बात ही नहीं आती है। अब स्वामी जी 6 तत्व में भी क्या सारा 6 चीज देखनी पड़ेगी, मैं उसको ऑल प्रोडक्ट 1 पीस ही समझ लूं? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि 6 तत्व देखना है या 1 पीस समझना है, वो छोड़ दो। एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको जितना भी पजल होगा, उस समय आपको 6 में से एक तत्व को समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति ने हमको चाटा लगा दिया, तो उस समय समझना पड़ेगा। आप सिर्फ कुदरती रचना बोलेंगे तो आपका अहंकार नहीं मानेगा। आपको ये भी समझना पड़ेगा ये प्लेस है, ये टाइम है, और ये जो एक्शन है वो भी क्या है, गति सहायक तत्व का कारण है। वो डिटेल समझना पड़ेगा। तो वो समझोगे तो फिर कर्ता दिखाएगा ही नहीं। उसकी बजाय बांधे भारे हम यही आज हम समझ लेते कि वो चीज अपनी है नहीं और अपने हाथ में नहीं, जो किस्सा बन गया वो है। आप समझे नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपने अभी कुदरती रचना के रूप में समझा है, वो हाँ। प्राइमरी लेवल से उसका उपयोग करना सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। हाँ। मगर आपको डेवलपमेंट करके आगे जाना है तो यही कुदरती रचना को डीप में समझना पड़ेगा, सिद्धांत के रूप में, रिलेटिव सत्य के रूप में नहीं। आज की तारीख में आपका डीप मेरे दिमाग में क्या बैठता है कि जैसे कोई चीज में बाद में आता है तो वो बाद में नहीं रहना है, बॉडी को इतना मजबूत करो कि एट टू टाइम होना चाहिए, उस तरफ जागृति बढ़ानी चाहिए, मैं यही समझता हूँ। वो बराबर है, वो हमारी खुद की एक बनाई हुई व्याख्या है और हमारी क्षमता है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये होता है जैसे दादा भगवान ने कहा कि व्यवस्थित शक्ति मैंने आपको दे दिया और समझा भी दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है। फिर दादा भगवान ने खुद ने कहा कि मेरे को ये समझने के लिए 10 लाख साल हुआ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो और दादा भगवान ये भी कहा अगर आप व्यवस्थित शक्ति समझ गए तो दूसरी और केवल ज्ञान है, और नहीं होता है मतलब हम समझ नहीं पाए हैं। तो मेरे समझने में और आपके बताने में डीप में जाने की व्याख्या मेरी और आपकी अलग है। हाँ, आपकी व्याख्या तो अभी आपकी सोच के मुताबिक है। हाँ। और मैंने सिंपल बताया कि एक दिन आपको आगे बढ़ने के लिए 6 तत्व समझना पड़ेगा, कुदरती कानून कैसे काम करता है वो भी समझना पड़ेगा, और ये अवस्था में हमको जब कानून दिखेगा ये हमारा डेवलपमेंट होगा। उसके बाद कोई भी प्रकार का संशय इस जगत में मेरे को रहेगा नहीं, वहां तक उसको पहुंचना है। ये जो आप बता रहे हो ना सर, उसके लिए उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत मजा आता है और समझने की तमन्ना भी अपने को बहुत है, बराबर है। तो उसको मैं इस तरह की भाई जितना समझ पाए, इतनी मेहनत की उतना समझ लिया। अब जो आया बेकार आया वो भी अपने हाथ में था नहीं, अच्छा आया वो भी अपने हाथ में था नहीं। तो आगे जाके ऐसा बॉडी मिलेगी, ये समझने में आसानी हो। बिल्कुल जिस तरह आज आप बता रहे हो कि वो समझ गए, तो फिर ऐसा करके जितना हो सके इतना करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। नहीं, मगर इसीलिए तो मैंने कहा ना कि अभी हमारे पास पुरुषार्थ के रूप में एक ही कार्य है, हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखना है। और कुदरती रचना के रूप में देखना, उसमें बहुत सारा ऑप्शन नहीं है। हमारी दृष्टि की जो डीपनेस है, वो डीपनेस अभी रिलेटिव सत्य के अंदर काम करती थी, वो अभी सनातन सत्य को समझने में काम में लगनी चाहिए, ताकि व्यवहार सत्य की बातें जब व्यवहार सत्य समझ के करते थे तो हमको समाधान हो जाता था, भले टेम्पररी।
ऐसे सनातन सत्य समझ के हमको हर अवस्था का परमानेंट सॉल्यूशन मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो हमारी दृष्टि में, सोच में, समझ में कहीं ना कहीं कमी है। बस। तो अभी आप अवस्था बता रहे हो ना, उसको मैं रिलेटिव में, ये रिलेशन में जो भी भाई बहन सगा वाला है, कस्टमर है, उसको समझता हूँ, या उसकी बजाय ये जो आप बता रहे हो कि आपको छह को अलग अलग समझना पड़ेगा, यही बताना चाहते हो ना आप? मतलब उसको एक मानो मत, मतलब वहां तक आपको धीरे धीरे पहुंचना है। ये बिगिनिंग है। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आप बाल मंदिर में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में, गलत नहीं है, मगर एक दिन आपको 20 स्टैंडर्ड तक पास करना पड़ेगा। दैट्स योर गोल। मगर आपको मैंने जान लिया कि 1 2 3 4 500, अभी क्या जरूरत है आगे बढ़ने की? वो तो पहले जब लिया तब भी आपको पता है, मैं गलत नहीं भी मानता। नहीं तो गलत भी नहीं है, वो और गलत भी मैं फाइनल नहीं भी नहीं, मानता, फाइनल भी नहीं है। बिल्कुल। वो उसको ट्रैकिंग वही तरह, लेकिन ये तो इसीलिए तो मेरे को तो बताना पड़ेगा ना, टॉप टू हाँ, बॉटम। आपको तो हर नहीं तो लोग क्या कहेंगे, भाई आपने बता दिया है कि भाई मैं शुद्धात्मा हूँ, कुछ रचना है, बस मेरे को चालू कर दिया, अभी प्रगति क्या करना है? तो मेरे को बताना नहीं, पड़ेगा आप कि तो ये के लिए बराबर है, आगे बढ़ने के लिए ऐसा समझना पड़ेगा। आपका तो जो पैशन है ना शांत रहने का, उसको ही मैं नमस्कार करता हूँ कि ये મને એક શબ્દ વારે ઘડીએ યાદ આવી જાય, મેં તો દાદાને જોયા નહીં, કે આ પેલું કહે છે કે પાડાને વેદ ભણાવવા જેવી વાત છે, એટલું બધું સમજાવો તોય પાછા એકડે એક લાઈન મેલ દે, એ પાછું કઈક સવાલ કરે તો બી તમે એ સ્ટેબિલિટી થી જવાબ આપો, પાછો એ એકડે એક લાઈન મેલ દે. હવે એટલા બધા તો ના સમજ આપણે નહીં, વ્યવહારમાં ઉલ્લુ બનાવવામાં બધાની બુદ્ધિ એટલી બ્રિલિયન્ટ ચાલે છે, પણ ખબર નહીં કેમ હવે એની પણ મને ત્યારે તમારી શાંતિના દર્શન થાય કે આ વ્યક્તિ કેટલી સ્ટેબલ છે. જોવા વાળો માણસ હલી જાય છે, પેલા ગધેડા તને 10 વાર કહે છે, 10 વાર કહે છે, પાછો એકડે એક લાઈન મેલ દે છે. તો કમસે કમ સત્સંગ પત્યા પછી મારે ચા પીવી પડે છે. चलो जय सत्संग, जय कविराज जी दादा भगवान के लिए बताया था कि दादा भगवान को जो महात्मा मिले वो कैसे मिले, तो उन्होंने गुजराती में लिखा है, कविराज ने अपने पद में लिखा है, धीरजनु देवाळु जोई समय वर्तनार छे, पहला मोक्ष दईने पछी पाया चरणनार छे। समझ में आया? तो ज्ञानी को तो धीरज रखना ही पड़ता है। उसमें પણ સાહેબજી તમે સવાલ કરવા આવે ને ત્યારે વોલ્યુમ કેવું હોય, 1:56 જેવું હોય, જેવો સિદ્ધાંત મિલાવવાનો આવે ને એટલે સુરસુર્યું થઈ જાય, ગોળ મટોળ ચાલુ થઈ જાય, પણ પાછું બીજે દાડે એની એ જ વ્યક્તિ એકડે એક લાઈન મિલ દે. वो चलता है कोई बात चलो जय सच्चिदानंद साहब, जय सच्चिदानंद। अभी कोई प्रश्न नहीं है ना? ये त्रण छे स्वामी जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, दे दो, सबको दे दो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहुत आनंद होता है और बहुत समझ भी आगे बढ़ती है। कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो जैसे आप बताते हो कि जो मन वचन काया की जो क्रिया है, जो क्रिया होती है उसमें पुरुषार्थ नहीं है, और कभी मन ऐसा भी कहता है कि मन वचन काया की जो क्रिया का जो माध्यम है, माध्यम से तो थोड़ा पुरुषार्थ होता है, ऐसा मन कहता है। तो उसे समझना है कि वो मन वचन काया के माध्यम से जो भाव होते हैं तो पुरुषार्थ होता है स्वामी जी। मन वचन काया से तो भाव नहीं होता है ना, मन वचन काया तो क्रिया है। वो मन वचन काया की जो क्रिया आरती प्रतिक्रमण उसके माध्यम से पुरुषार्थ होता है। नहीं, वो क्रिया है बोलता हूँ मैं, और वो उदय कर्म के अधीन है। वो क्रिया के माध्यम से स्वामी जी पुरुषार्थ होता है। क्रिया के माध्यम से पुरुषार्थ नहीं होता है। अगर क्रिया करने का भाव है तो वो पुरुषार्थ हो सकता है। स्वामी जी क्रिया करते हैं तब भाव आते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ।
वही मैं कहता हूं कि क्रिया करने से जो भाव उत्पन्न होता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं, क्रिया को नहीं कहते हैं। तो माध्यम तो बना ना स्वामी जी। वही बताया मैंने आपको कि माध्यम यही बताया कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करती है और उन्होंने चोरी न करने का भाव किया है तो आप इसको पुरुषार्थ बोलेंगे ना। और कोई व्यक्ति चोरी करती ही नहीं है, आप इसको क्या कहोगे? आप क्या कहोगे इसको? नहीं, थोड़ा समझा नहीं स्वामी जी। एक व्यक्ति ने चोरी करता है और उन्हें भाव किया। थोड़ा टफ पड़ता है समझने में। मैं तो बताइए सिंपल प्रश्न करता हूं आपको एकदम। हाँ जी। कि एक चोर चोरी करता है और भाव करता है कि मेरे को चोरी नहीं करना चाहिए, और दूसरी व्यक्ति चोरी करता ही नहीं है और चोरी करने का भाव भी नहीं करता है, तो आप दोनों को कैसे देखोगे? वो चोरी नहीं करता है और भाव भी नहीं होता है। दूसरा व्यक्ति चोरी भी करता नहीं है और चोरी करने का भाव भी नहीं है। भाव भी नहीं है। क्योंकि करता ही नहीं है तो फिर ना भाव का सवाल ही नहीं है ना। हाँ बराबर है। तो आप क्या कहोगे? ये दोनों को कैसे देखोगे? नहीं, आप समझाइए, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। और इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी बाह्य क्रिया से जो पुरुषार्थ होता है वो सब्जेक्टिव होता है। अगर मैं आरती करते समय मेरा भाव रहेगा तो वो सब्जेक्टिव हुआ, वो विज्ञान नहीं रहेगा। आप समझ में आया? मैं अगर मैं कीर्तन भक्ति करता हूं और मेरा भाव रहा कीर्तन भक्ति का, तो वो पुण्य भी न मिलेगा, वो विज्ञान नहीं समझ में आएगा, या तो अज्ञान नहीं जाएगा। अगर भाव भी किया तो पुण्य बनेगा। आप समझे? हाँ। अगर आपने सिमंदर स्वामी की आरती किया, अगर आपने रामकृष्ण महावीर की आरती किया तो भी पुण्य बनेगा, और सिमंदर स्वामी की आरती किया तो भी पुण्य बनेगा। मगर कोई भी आरती से अज्ञान तो नहीं जाएगा। अगर आप तीनों में से किसी की आरती आपने अगर भाव से किया है तो आपको पुण्य मिलेगा, मगर अज्ञान तो नहीं जाएगा ना। क्योंकि स्वामी जी हमने तो ज्ञान लिया है और ये हमें आत्मा की बातें मालूम है, आपका साइंस भी पता है, तो फिर ऐसा लगता है कभी कभी कि ये जो क्रिया के माध्यम से तो भाव तो बनेंगे ही, वो पुरुषार्थ के भाव बनेंगे ना। हाँ, मगर वो पुरुषार्थ वो पाप और पुण्य का पुरुषार्थ है। मैं यही कहना चाहता हूँ, अज्ञान निकालने का पुरुषार्थ नहीं है, और आध्यात्म का मार्ग का पुरुषार्थ सिर्फ अज्ञान निकालने का है। प्रकृति का पाप पुण्य का पुरुषार्थ नहीं है। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन बता दिया मैंने। मतलब ऐसा आप समझाने की कोशिश कर रहे हो कि उसमें कर्तापन आ ही जाता है, ऐसा बता दो। कर्तापन आवे या ना आवे, मगर क्रिया करते समय आपका भाव जो आरती करने का है, भाव की बात करता हूँ, इससे पुण्य बनेगा, अज्ञान नहीं जाएगा। मगर समझो कि ये महेश भाई आरती कर रहे हैं और मेरा पुरुषार्थ का भाव है, तो वो माध्यम हमें पुरुषार्थ में हेल्प करेगा। कौन सा पुरुषार्थ? मगर जैसे मैं वो चरण विधि कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। तो महेश भाई चरण विधि कर रहे हैं, समझ गया, और वो उसमें मेरा भाव बन रहा है पुरुषार्थ। क्या भाव बन रहा है वो तो बताओ। मगर वही जो समझो कि जो चरण विधि के जो वाक्य है, हाँ ऐसा ही भाव बनेगा। देखो जिस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर रहे हो ऐसा नहीं होता है। हमको यही होता है कि मैंने चरण विधि खत्म कर दिया, उनका संतोष होता है। बराबर। और क्रिया को ही हम पुरुषार्थ मानते हैं। मगर वो कर्तापन आ जाता है, ऐसा बता दो। तभी तो इसको पुरुषार्थ मानते हो क्रिया को। बिना कर्ता भाव कैसे पुरुषार्थ मानोगे क्रिया को? बराबर है, वो भी बात सही है। अगर मैं कोई भी क्रिया को पुरुषार्थ कब मानूंगा? जब कर्ता भाव होगा तभी तो पुरुषार्थ मानूंगा, नहीं तो उदय कर्म नहीं कहूंगा। नहीं, वो तो बराबर स्वामी जी, मगर वो प्रतिष्ठित आत्मा है, वो तो अहंकार वही पुरुषार्थ करता है, तो उसमें भाव बनते होंगे ना। अभी वही आप बात समझते नहीं है
जब हमारी दृष्टि यानी प्रतिष्ठित आत्मा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, जब हमारी दृष्टि में क्रिया ही पुरुषार्थ है तो भाव कैसा बनेगा, बताइए मेरे को। स्वामी दृष्टि में तो नहीं है, तो क्या है? वो माध्यम बन रहा है पुरुषार्थ का, ऐसा बता रहा हूँ। आप समझते ही नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये प्रकृति आरती कर रही है, को प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ मानता है, तो उसकी दृष्टि में क्या पुरुषार्थ होगा, बताइए आप। स्वामी जी वो मानते नहीं है, वो मानते नहीं है, तो क्या करते हैं? मगर जो वो क्रिया, समझो किसी ने हमें बताया कि आप आरती करना, पूजा करना, चरण विधि करना, बराबर, तो और वो करते वक्त हमारा भाव बनता है, तो वो माध्यम, वो क्रिया, वो एक माध्यम बनेगा ना वो पुरुषार्थ का, वो मैं जानना चाहता हूँ। आप फिर से वही बात करते हैं, भाव की बात करते, तो भाव कौन सा? वो मैं नहीं करता हूँ, वो चरण विधि, आरती, सामायिक प्रतीक, वो मैं नहीं करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, मगर वो माध्यम बनता है। वही बात करता हूं पहले, कि बार बार यही बात करता हूं कि मन वचन काया की कोई भी धार्मिक क्रिया से जो भाव पैदा होता है, वो भाव का लेवल क्या रहेगा, वही तो मैं बार बार प्रश्न कर रहा हूं आपको। मतलब क्या रहेगा, मतलब लेवल, भाव का लेवल क्या रहेगा, मतलब दुनिया भर की लोग क्रिया करते हैं, धार्मिक क्रिया, हाँ जी, इसके साथ भाव करते हैं, हाँ जी, वो मगर वो करता भाव से करते हैं ना। देखो फिर आपने ला दिया, फिर तो आप बिना करता भाव से पुरुषार्थ करते हैं। मगर वो करता भाव तो प्रतिष्ठित आत्मा का उस लेवल का तो रहेगा ना स्वामी जी। किस लेवल का? वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के लेवल का तो भाव तो सबको रहेगा, तभी तो पुरुषार्थ होगा ना। वही तो अज्ञानता है। वो अज्ञानता स्वामी जी, वो कैसे अज्ञानता? क्योंकि क्रिया करते हैं मैं, वही तो अज्ञानता है। नहीं, क्रिया तो स्वामी जी हो रही है ना, मैं क्रिया नहीं करता हूँ, मगर जो क्रिया का माध्यम होता है, वो माध्यम के लेवल से जो चार्ज प्रतिष्ठा, जो लाइव ईगो आप बोलते हो, उसका जो भाव पड़ेगा ना, कोई भी क्रिया में भाव तो गिरेगा, तो पुरुषार्थ होगा ना स्वामी जी। बोलिए। बस तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे समझो आप, जैसे आप तो नहीं बताते, मगर कोई लोग बताते हैं कि आप ये प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, बराबर। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, एक सिंपल बात बताऊं। हाँ जी, हाँ जी। कि आप मेरा अभी आप मैं जो पॉइंट कहना चाहता हूँ वो आप नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, तो इसीलिए क्लियर बता दूं कि एक व्यक्ति ने आपको एक व्यक्ति ने कहा कि रोज आरती करोगे तो आपको आध्यात्मिक लाभ होगा, ऐसा आपने बताया, ठीक है, बराबर। और आपने उनकी बात सुन के फॉलो करना शुरू किया, 1 वीक 2 वीक 3 वीक, 1 मंथ किया, उसके बाद में बंद कर दिया। बराबर। बंद किया मतलब मैं उदय कर्म की बात करता हूँ। बराबर। बंद कर दिया, 6 महीने तक आपने नहीं किया, फिर आप सत्संग में गए, फिर उन्होंने प्रश्न किया कि जो मैंने बताया था वो आप कर रहे हैं, तो वो कहेंगे, तो आपने कहा कि भाई मैंने 1 महीना तो किया, अभी 6 महीने से नहीं कर रहा हूं, तो उसका उत्तर क्या होगा वो बताइए। वो 6 महीने से नहीं कर रहा हूँ, मतलब इसका उत्तर, उसका उत्तर वो क्या देंगे वो बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगा। अच्छा, जैसे मैं बताऊंगा कि 6 महीने से मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ, तो उसका उत्तर वो क्या देगा वो बताओ, प्रश्न करने वाला। वो कहेंगे कि ये जो आपको आरती करना है या फिर जो चरण विधि करना है, पहले एक वो ही आपको बात कर, 10 नहीं, बार वो करने, एक बात करो, आरती बस खत्म हो गई। अच्छा हाँ, बस वो बताएंगे कि आरती आपको रेगुलर करनी चाहिए, और फिर ऐसा भी कहेंगे कि ये आपको नहीं करनी है, वो महेश भाई से करवानी है, ऐसा बोलेंगे। हाँ, मतलब वो नहीं किया उसकी कंप्लेन भी करेंगे, और बाद में महेश भाई को करवानी है वो भी बोलेंगे, तो ये भी बताएंगे कि महेश भाई कंट्रोल हमारे पास है, व्यवस्थित के पास नहीं है, बराबर है ना? नहीं, वो जैसे आप बताते हो उनकी मोरल सपोर्ट के लिए बोलेंगे कि आप आरती करना है, क्योंकि फिर वो मैं आरती बात नहीं करता हूँ। आपने क्या कहा कि महेश भाई के पास करवाना है, ऐसा बोला ने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। महेश भाई का कंट्रोल आपके पास है ने?
मगर वो तो स्वामी जी समझो कि वो कोई गिर उत्तर देने में। स्वामी जी इसलिए कोई समझो कि वो उसको सपोर्ट मिला कि वो गिर न जाए, वैसे तो संसार में चलाया जाएगा ना, तो इसलिए वो बताएंगे ना, वो बता देंगे। फिर होना ना होना वो भी वो लोग समझते हैं ना कि होना ना होना तो हमारे किसी के हाथ में नहीं है। मगर जैसे आपने एक दिन बताया था कि कोई आपको पूछेंगे क्या बीड़ी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, तो तभी आपने बताया था कि मुझे तो ऐसा ही बताना चाहिए कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तो उसी हिसाब से वो बताएंगे। ऐसा मैं समझ रहा हूँ, बराबर है। जो लोग सामाजिक प्रश्न कर रहे हैं या धार्मिक प्रश्न कर रहे हैं, उनको यही रिलेटिव सत्य का आंसर देना जरूरी है। बराबर है, बस बराबर। अगर यहाँ आध्यात्म की बात होती है तो वो आंसर की जरूरत नहीं है। नहीं स्वामी जी, वो तो यहाँ जितने एक मिनट हाँ, यहाँ जितने भी लोग आते हैं करीब 10-15 साल से, और सब रिकॉर्डिंग तैयार है, क्यों किसी ने क्रिया का प्रश्न नहीं किया और मैंने क्रिया की बात नहीं की? क्यों नहीं की, बताइए आप। नहीं वो तो स्वामी जी बराबर, आपने वो बताया मन वचन क्रिया वो पराधीन है, वो भी बताती है आप। वो दादा भगवान ने भी बताया है, वो भी बताया है। हाँ तो फिर डिफरेंट बताओ, डिफरेंट कहाँ है वो बताओ। कॉमन बात मत करो, उन्होंने कहा दादा भगवान ने, मैंने भी कहा है, छोड़ दो। कौन सा डिफरेंस है कि मैं नहीं करता हूँ वो लोग करते? व्हाट इज द डिफरेंस बिहाइंड, वो बताइए। मैं 20 साल से नहीं करता हूँ कि आप हाँ, तो मैं नहीं करता हूँ, वो करते हैं, तो मतलब क्या है वो तो बताइए। मतलब इसीलिए कि वो जो हम जो ये आध्यात्मिक मार्ग में जो प्रगति करते हैं, वो वहां से वो कहीं चले न जाए, विचलित न हो जाए, उसी भावना से करते होंगे शायद। कौन? वो जो लोग बताते हैं कि आरती करना चाहिए, चरण विधि करना चाहिए, जैसे आप बताते हो। समय हो गया है, कोई बात नहीं, लास्ट में तो दुनिया का कोई भी धर्म गुरु के पास जाओगे तो वो बताएंगे कि आपको आरती करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, मंत्र बोलना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, उपास करना चाहिए, वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हाँ जी बताएंगे। तो वो भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, दोनों इक्वल हो गए। वो समझ में आ रहा है कि स्वामी जी आप विज्ञान की बात करते हो, वो तो समझ में आ रहा है। मेरी बात छोड़ दो, पहले ये बताओ कि जो बताया कि ये क्रिया करनी चाहिए, वो दुनिया के हर धर्म के धर्मगुरु बताते हैं? हाँ जी बताते हैं। तो डिफरेंस क्या रहा फिर? मगर स्वामी जी वो उनके पास वो दृष्टि भी है ना कि वो करने वाला और है, और वो फिर हम कहीं गिर न जाए ये लेवल से कहीं, इसका इसलिए शायद बताते होंगे। और इसीलिए उसको मालूम है कि ये क्रिया करने का व्यवस्थित शक्ति के हाथ में नहीं है, उनके हाथ में, इसीलिए बताते हैं। बराबर है ना? वो तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है स्वामी जी, वो तो सही। आप जितना भी उत्तर दोगे लाखों कॉन्ट्राडिक्शन हो गए, क्योंकि विज्ञान और क्रिया दोनों का कभी मेल नहीं खाएगा। वो तो सही। आप कितना भी उत्तर दोगे, आप विज्ञान के सिद्धांत से गलत ही साबित होंगे। स्वामी जी मन में थोड़ा डर, आप धर्म की बात करोगे तो आपकी बात सभी सही है, विज्ञान की बात करो तो सभी गलत है। स्वामी जी थोड़ा मन में डर रहता है ना, इसलिए ऐसा प्रश्न होता है कि कहीं हम चूक नहीं रहे हैं ना ये ज्ञान, ये अध्यात्म से, इसलिए। और इसीलिए डर रहता है, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है कि जन्म से मौत तक मन वचन का है कि सभी क्रिया कुदरती रचना है, वो नहीं मानते हैं, उसीलिए डर लगता है। बराबर है। और अगर आप कुदरती रचना मानते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप आरती करना है उदय में तो करेंगे ही, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, डरने की क्या बात आ गई उसमें? स्वामी जी ये एक थोड़ा घोटाला होता है ना, वो शायद वो हमें यही सुनने मिलता है कि हम प्रतीति वाले हैं, तो हमें ये इसलिए ये सब में रहना चाहिए। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। कहीं यही लाखों अवतार से मैं यही सुना है कि तुम शुद्धात्मा तो हो मगर फिर भी ये करना चाहिए। अभी कहता है तू प्रतीति में हो फिर भी ये करना चाहिए, फिर कोई कहेंगे पर ये करना चाहिए, मगर करना तो चाहिए। हाँ बस उसमें से हमको बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? एनीवे, ओके, चलो। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है।
आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मुझे क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद।